कह दो अंधेरों से कहीं और घर बना ले, मेरे देश में रोशनी का सैलाब आया है। पिछले दिनों मशहूर क्रिकेटर सिद्धू साहब की धर्मपत्नी का चतुर्थ स्टेज के कैंसर से मुक्त होना एक ऐसी घटना थी जिसने देश को रोशनी देने का काम किया। साथियों, जैसा आप जानते हैं कि मैंने अभी तक 14 पुस्तकें लिखी आयुर्वेद पर मैं निरंतर अनुसंधानरत रहा। सरकारी सेवा के दौरान भी मैंने बहुत काम किया आयुर्वेद की दिशा में। लेखन का कार्य विशेष रूप से जो देश को विदेशों तक मेरी पुस्तकें पहुंची और वो देश विदेश के रोगियों को जीवनदायिनी साबित हो रही है। अभी इसी श्रृंखला में मैंने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है आयुर्वेद अपनाएं कैंसर भगाएं। आप इसको देख सकते हैं, ये बिल्कुल ज्वलंत मुद्दा है, आयुर्वेद अपनाएं कैंसर भगाएं। तो ये पुस्तक प्रकाशित हो गई है और अमेजोन पर ये उपलब्ध है विक्रय के लिए। अब मैं आज इसी की चर्चा आपको करने जा रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि आयुर्वेद के नाम पर आपको सबसे पहले सावधान होने की ज़रूरत है। आयुर्वेद इस समय अरबों का व्यापार बन चुका है और बहुत सारे लोगों ने, उद्योगपतियों ने इसमें पैसा झोंक रखा है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि समाज आयुर्वेद की ओर आशा भरी नज़रों से देख रहा है, समाज जागृत हो गया है, आयुर्वेद की बातों को उनको फॉलो करने लगा है, तो आयुर्वेद का एक पूरा व्यापार खड़ा हो गया है। तो ध्यान क्या रखना है, आप ये देखें, आज हर कोई तीसरा व्यक्ति अपने नाम के आगे वैद्य लगाए बैठा है, वैद्य लगा लेता है, जिसके पास ना कोई डिग्री है ना कोई डिप्लोमा है। तो क्या ध्यान रखना है, बाबाओं, बाजीगरों, लालाओं, चेलाओं, ठगों, विज्ञापनों, छद्मचरों और फर्जी जो वैद्य हैं तथाकथित बने हुए, उनसे आप बचकर रहिए, पहली सावधानी। अन्यथा आपको लाभ होने की बजाय नुकसान ही होना है। तो अब मैं सबसे पहले इस पुस्तक की चर्चा कर लेता हूँ। इस पुस्तक की जो आप देख लीजिए, इसका अंदर का हम इसको ओपन करते हैं तो इसमें मैंने चित्र डाले हैं, क्योंकि मुझे 2 बार भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है, महामहिम राष्ट्रपति श्रीमान प्रणब मुखर्जी महोदय के कर कमलों से। तो ये चित्र मैंने लगाए हैं। ये मेरी 2 पुस्तकों को ये पुरस्कार मिल चुके हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार। इसके बाद अंदर आप इसमें प्रविष्ट होते हैं तो ये पुस्तक आप देख लीजिए। मैंने अपने माताजी पिताजी को यह समर्पित की है पुस्तक। इसके बाद जो है हम बात करें विषय सूची में आते हैं। विषय सूची से पहले इसमें अब मैं आपको बता देता हूँ। विषय सूची आप यहाँ से शुरू हो रही है, देख लीजिए। विषय सूची ये क्या बता रही है, विषय सूची के अंदर पहला विषय है प्रिवेंशन इज बेटर। तो इसमें मैंने जो विषय इसमें समावेश किए हैं इस खंड में, वो है बायोलॉजिकल क्लॉक। तो इसको कहते हैं सर्काडियन रिदम। इसके बारे में विस्तार से मैंने चर्चा की है। डिटॉक्स योर बॉडी, रात्रि भोजन निषेध, वाटर थेरेपी, निर्मल काया हेतु आयुर्वेद एवं भारतीय संस्कृति के अचूक तौर तरीके, शाकाहार की महिमा, घर की दाल रोटी बेस्ट। फिर दूसरा खंड है, उसमें लिखा है त्याग करें, क्या क्या त्याग करना चाहिए आपको कैंसर से यदि बचना है। तो अत्याधुनिक जीवन शैली बनाम कैंसर, एक अध्याय ये है। माइक्रोवेव के खतरे, मैं इसमें प्रमुख अध्यायों के नाम बता रहा हूँ, सारे नहीं बता पाऊंगा विस्तार भय से। तीसरा है असुरक्षित है चीनी। चौथा है जीना है तो गेहूं छोड़ो। पांचवा है मोनोसोडियम ग्लूटामेट का विषाक्त प्रभाव, ये MSG आप जानते ही हैं, चाइनीज नमक। सीटी स्कैन से कैंसर का खतरा, एक विषय ये है। फिर जो तीसरा खंड है उसमें मैंने दिया है दवा दुष्प्रभाव, दवाइयों के साइड इफेक्ट्स इसमें बताए हैं। इसमें क्या है, पहला मैंने विषय दिया है दवा से बचने में ही भलाई। ये आई ओपनर विषय है। दवाइयों का अंधाधुंध सेवन ना करें, अन्यथा आप कैंसर की ओर बढ़ रहे हैं, कदम आपके बढ़ रहे हैं। कितनी सुरक्षित है दवाएं। और एक शीर्षक है एक साथ न करें आयुर्वेद और एवं एलोपैथी की औषधियों का सेवन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। हम लोग अंधाधुंध आयुर्वेद एलोपैथी के साथ आयुर्वेद भी खाते रहते हैं। ये सब इस पर रिसर्च हो चुका है, एक साथ सेवन नहीं करना है, ये सब कैंसरकारी होता है और अनेक बार इस विषय पे अनुसंधान हुए हैं, तो इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। चौथा है आयुर्वेदिक उपचार। इसमें हर प्रकार के कैंसर की दवा मैंने यहाँ बताई है। वात कफ दोष बढ़ने पर दवा अलग है, पित्त दोष बढ़ने पर कैंसर की दवा अलग है, वेदना अधिक है तो दवा अलग है। कांचनर, गूगल और चंद्र प्रभा भट्टी का चर्चा की है। कैंसर रोगी में यदि उल्टी होती है तो उसमें क्या उपचार है। कैंसर रोगी को उल्टी का मन होता है, उत्कलेश जिसे कहते हैं, तो उसमें क्या उपचार है। शरीर से कैंसर का विष बाहर निकालने हेतु खदीरा रिष्ट का उल्लेख मैंने किया है। रक्त वाहिनियों की विकृति है, सूजन होने पर क्या करें, रक्तस्राव होने पर क्या करना है, कैंसर से पैदा हुई कमजोरी पर एप्पल जूस का उल्लेख मैंने यहाँ किया है।
पेशाब में जलन और जलन पैदा होने पर क्या करना है, यकृत पर ट्यूमर बन गया तो क्या करना है, लो इम्यूनिटी होने की स्थिति में क्या करना है, कैंसर होगी यदि यदि ल्यूकीमिया हो गया तो उसमें क्या करना है, आमाशय के कैंसर पर क्या औषधि है, पेट में तेज दर्द होने पर क्या करना है, पेट में दर्द उल्टी कुछ भी नहीं खा पाना इसमें क्या करना है, कैंसर रोगी को कब्ज होने पर क्या दवा है, कैंसर रोगी को दस्त हो गए तो क्या उपचार करना है, सभी प्रकार के कैंसर पर उपयोगी बातें हैं। इसी प्रकार से कैंसर रोगी की हृदय गति यदि बढ़ जाती है, मन की बढ़ी हुई चंचलता उसको कैसे शांत किया जाए, स्तन कैंसर में स्तनों में गहराई तक प्रवेश करने पर क्या करना है, हर प्रकार की आभ्यंतरिक वृद्धि ग्रोथ यदि कोई है तो उसमें क्या करना है, कैंसर में मांस वृद्धि होगी तो क्या उपचार है, कैंसर रोगी में किडनी की अल्प सक्रियता की चिकित्सा क्या करनी है, कैंसर रोगी में यकृत के कारण पैदा हुई सूजन हो तो उसमें क्या करना है, कैंसर रोगी में हृदय के कारण पैदा हुई सूजन में क्या करना है, कैंसर रोगी के घाव में कीड़ा पड़ जाने पर क्या चिकित्सा है, कैंसर रोगी को नींद नहीं आने पर चिकित्सा क्या करनी है। इन सब विषयों पर मैंने विस्तार से चर्चा की है इस पुस्तक में, आप इसको पुनः देख लीजिए। मैं चर्चा कर रहा हूँ आयुर्वेद अपनाए कैंसर भगाए, इस पुस्तक की मैं आज जानकारी दे रहा हूँ। ये बड़ा ज्वलंत विषय है, बहुत सारी पूरी मानवता इस रोग से इन दिनों भीषण चपेट में है। फिर जो अगला अध्याय कैंसर पर मेरे उत्तम प्रयोग, इसमें मैंने लिखा है कि आप मेरे अनुभूत हैं जिनमें मुझे रिजल्ट मिले, मैं उनकी चर्चा की है यहाँ पर। इसमें अलग अलग विषय हैं, ब्लड कैंसर पर नुस्खा दिया हुआ है, अस्थि मज्जा कैंसर होता है, मल्टीपल माइलोमा, उस पर क्या आयुर्वेदिक औषधियाँ होनी चाहिए, गर्भाशय कैंसर में हमें क्या करना है, सब प्रकार के कैंसर में यूनानी दवा क्या होगी, मेटास्टेटिक कैंसर में उसमें केस को जलोदर हो गया, एसाइटिस हो गया तो क्या करना है। इसके अलावा स्तन कैंसर तथा फेफड़ों के कैंसर पर मैंने दवा बताई है। फेफड़ों के कैंसर में इसमें तिल्ली के कैंसर पर राजस्थान के एक राजवैद्य का बताया हुआ नुस्खा मैंने दिया है। भोजन नली के कैंसर की दवाएं बताई हैं, जीभ के कैंसर की औषधियां बताई है, जीभ पर फूल गोभी जैसा ट्यूमर पैदा होने पर औषधि बताई है, आंतों के कैंसर की दवा, गले के कैंसर की दवा, मांस वृद्धि के कारण गला बैठना, गले के कैंसर में बुखार आना और गले के कैंसर में उल्टी होना, गले के कैंसर में शुष्कता यानी ड्राइनेस की चिकित्सा, गले के कैंसर में सूजन की चिकित्सा, गले के कैंसर में आवाज बंद होने की चिकित्सा, गले के कैंसर में जख्म से मवाद आने पर क्या उपचार करना है, मसूड़ों के कैंसर की औषधियां बताई हैं, गाल के कैंसर की औषधियां बताई है, तालू के कैंसर में क्या दवा है, ओठ के कैंसर, नाक के कैंसर, कैंसर के साथ यदि पैरालिसिस हो गया तो क्या करना है, ट्यूमर का आकार घटाने के लिए क्या करना है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस और बक्कल कैविटी, इसमें हमें क्या करना है, विविध औषधियों में जो परहेज है, पथ्य परहेज, वो भी इसमें बताए हैं। फिर एक अध्याय मैंने खंड डाला है कीमोथेरेपी के दुष्प्रभाव, यानी साइड इफेक्ट्स क्या है, कीमोथेरेपी के प्रमुख दुष्प्रभावों की चर्चा की है। कीमोथेरेपी के दुष्प्रभाव यदि हो गए तो उसका आयुर्वेदिक उपचार क्या है। ल्यूड कार्टिनो नाम का एक विद्वान हुए, वैज्ञानिक हुए, उनके अनुसार कीमोथेरेपी कराने वाले क्या खाएं, यह भी मैंने इसमें चर्चा की है। फिर कैंसर रोगी के दर्द का उपचार बताया है। आयुर्वेद में पेन किलर्स क्या है, पेन किलर्स में क्या क्या, आधुनिक पेन किलर्स की साइड इफेक्ट्स क्या है, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, वो भी पेन किलर है, और दर्द निवारक है एक्यूपंक्चर, इसकी चर्चा की है। कैंसर रोग पर आयुर्वेद के जो सुप्रसिद्ध औषधि योग हैं उनकी भी इसमें विस्तार से मैंने चर्चा की है। कैंसर गज केसरी रस, हीरक भस्म अनुपान मिश्रण, नवरत्न कल्पामृत योग, खदिरारिष्ट गंधक रसायन, रौद्र रस, महातिक्त घृत, पंचनिम्बादि चूर्ण, सोमनाथी ताम्र भस्म, ये सब इसमें विस्तार से इसमें चर्चा है। कैंसर रोगी के उपचार में जो प्रमुख औषधियां हैं, भस्म है, घी है, तेल है, लोह मंडूर है, आसव अरिष्ट है, वट्टी है, रस रसायन है, चूर्ण है, विविध अवलेह है, विविध गुग्गुल है, विविध क्वाथ है, विविध क्षार है, विविध यूनानी औषधियां हैं, आयुर्वेदिक सिंगल ड्रग्स हैं, फल सब्जियां हैं, कैंसर रोगी के विविध लक्षणों पर सिंगल ड्रग्स है, इन सब की भी मैंने इस पुस्तक में विस्तार से चर्चा की है। आप एक बार फिर से इसका अवलोकन कर लें। आयुर्वेद अपनाएं कैंसर भगाएं, इस पुस्तक को आप देख लीजिए। इसका मूल्य है 499 रुपये, 499 रुपीज़। तो कैंसर को फैलने से कैसे रोका जाए, मेटास्टेटिस, तो इसमें मैंने जो खाद्य पदार्थों को डाइट बताई है, टमाटर, लहसुन, नींबू पानी, हल्दी, जौ के जवारों का रस, पुदीना, मिक्स जूस, नींबू जातीय फलों का जूस, एन एप्पल ए डे, ये सब आपको मेटास्टेटिस से बचाते हैं। इम्यूनोथेरेपी की चर्चा की है। आयुर्वेदिक में आयुर्वेद से रोग प्रतिरोध कैसे पैदा करें, आयुर्वेद की रसायन चिकित्सा क्या है, इम्यूनोमोड्यूलेटर्स क्या है, ऋतु हरितकी का चर्चा इसमें की है। लोक कहावतों में हरड़ की महिमा है, च्यवनप्राश की महिमा बताइए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या खाएं, किस महीने में और क्या नहीं खाएं, उपवास से इम्यूनिटी, आजकल इंटरमिटेंट डाइट है जो उसकी चर्चा है, ये कैंसर रोधी है, नीम, इम्यूनिटी और ग्रीन टी आयुर्वेद के अनुसार नित्य सेवनीय, कैसा खाएं, अन्न मैदा नहीं चोकर खाएं, चीनी छोड़े गुड़ खाएं, पुराने गुड़ की महिमा, ये सब बातें मैंने इस अध्याय में बताई है। एक खंड है विविध जड़ी बूटियां, जो कैंसर एंटी कैंसर जड़ी बूटियां है, उसमें तुलसी, पुदीना,
राई, टेक्सस बकाटा, क्रेनबेरी, बुरास, स्पिरुलिना, गैनोडर्मा, कॉल मुलेटी, नीम, त्रिफला, अश्वगंधा, धमासा बूटी और हरड़, करी पत्ता, गिलोय, पारिजात, सहजन के पत्ते, मंजिष्ठा, गुच्छी, हल्दी और दालचीनी और केसर, जाफरान, इनकी चर्चा मैंने की है। फिर औषधि से कम नहीं है आहार। अनेक प्रकार के कैंसर की डाइट चिकित्सा क्या करनी चाहिए, किस रोग में, किस प्रकार के कैंसर में कौन सा आहार लाभ अमृत के समान लाभ देता है। कैंसर, इसकी पूरी मैंने तालिका दी हुई है। कैंसर के उपचार में पोषक तत्वों की क्या भूमिका है, कलर थेरेपी कैसे करेंगे, रक्त का पीएच कैसे बढ़ाएं। डॉक्टर जोहाना बुडविक, जिसकी बहुत चर्चा इन दिनों है, उनके द्वारा बताया गया कैंसर रोधी प्रोटोकॉल भी इसमें मैंने बताया है, उसका समावेश किया है। फलाहार की चिकित्सा महिमा बताइए, फल सब्जियां कैंसर से बचाती है, फाइबर और पेट का कैंसर, और फल खूब खाने चाहिए, ये सब मैंने इसमें बताए। अनेक प्रकार के सूखे मेवे हैं, चेरी, ये फल और सूखे मेवों की चर्चा है मैं की है। और सब्जियों की भी चर्चा की है जो एंटी कैंसर है, हल्दी, प्याज, लहसुन, जो ये कोलन कैंसर से बचाते हैं। लहसुन और प्याज है, बड़ी आंत और गुदा के कैंसर से प्याज और लहसुन बचाते हैं। आंतों का कैंसर पर लहसुन है, और कैंसर से बचना है तो टमाटर खाएं। टमाटर सॉस की और कैंसर की चर्चा है। लहसुन और आंवले की चर्चा है। कद्दू, मशरूम, गोभी परिवार की सब्जियां, गाजर, मशरूम, शलगम, ब्रोकली के सेवन से कैंसर सेल कम होती हैं, ये भी चर्चा की है। चुकंदर का प्रयोग बताया। विविध तेल मैंने इसमें बताए, जैतून का तेल और अलसी का तेल, इनके एंटी कैंसर गुणों की चर्चा की है। विविध प्रकार के जो पेय पदार्थ ड्रिंक्स हैं पहला है, कैंसर को नियंत्रित करता है गोमूत्र। ग्रीन टी और प्रोस्टेट कैंसर, ग्रीन टी और गले का कैंसर, कैंसर पर नारियल पानी की महिमा, त्वचा कैंसर पर भारतीय कढ़ी, इंडियन करी, अत्यधिक कमजोरी पर एप्पल जूस, पारिजात और सहजन का काढ़ा, सहजना जो है जिसको कहते हैं हम ड्रम स्टिक, उसका काढ़ा। जूस थेरेपी में गिलोय एवं गेहूं के जवारों का अचूक प्रयोग कैसे सेवन करना है वो विस्तार से बताया है। गेहूं के जवारों का रस जूस थेरेपी से 42 दिनों में कैंसर समाप्त हुआ, ये भी मैंने इस अध्याय में चर्चा की है। अब जूस थेरेपी कैसे कैसे किस प्रकार के कैंसर में कौन से जूस को सेवन करना है, मैंने उसमें विस्तार से तालिका दी है, आप उसमें देख सकते हैं। और जो विविध धान्य है, जैसे कैंसर रोधी काला तिल, अलसी, खुबानी के बीज, प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर पर सोयाबीन, अमृत तुल्य अंकुरित अन्न, स्प्राउट्स, औषधि से कम नहीं है, भुने हुए अन्न। और इसके अलावा श्री धान्य मिलेट्स की चर्चा है जो कैंसर पर बहुत सीधा काम करते हैं, वो है लाल चावल, कंगनी, सांवा, कोदा, कुट्टू। फिर जो अंतिम खंड है उसमें मैंने मन की शांति के लिए बताया है कि भावनाएं रोगों की जननी है। एक प्रमुख अध्याय है विचार और स्वास्थ्य, शब्दों में छिपा हुआ है स्वास्थ्य, मंत्र शक्ति और कैंसर, मंत्र चिकित्सा के चमत्कार और मनोदैहिक रोग निवारक ओमकार मंत्र, महिमा मेडिटेशन की, प्राणायाम और योग मुद्राएं, श्वास पर अनुसंधान, स्वास्थ्य के लिए स्वर विज्ञान, संगीत चिकित्सा और स्वास्थ्य का आधार है आध्यात्म। ये पुस्तक इस प्रकार से, ये पूरे इसमें पृष्ठ हैं, 250 पृष्ठ इसमें है, आप इसको देख सकते हैं। 250 पृष्ठ की ये एक कृति, एक विशिष्ट कृति, जिसके लिए मुझे बरसों मेहनत करनी पड़ी। मेरी बरसों की मेहनत का ये निचोड़ है, जिसमें मैंने कैंसर रोगियों को दिशा देने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया। और इसको पढ़ करके बहुत सारे रोगियों को इससे लाभ भी होता है, आहार विहार का पता चलता है, और किस तरह से वो रोग को कंट्रोल करते हैं। कैंसर के बारे में जो बारीकियां हैं उनकी इस पुस्तक को पढ़ने से पता चलता है। तो ये सब, ये आप इसको देख सकते हैं। और इसको आपको जो लगे, आपको क्या करना है कि आप शादी विवाह के अवसर पर भी पुस्तकें भेंट करने की परिपाटी शुरू करें। आपको यदि आपका कोई परिचित कैंसर रोग से पीड़ित है, आप उसको उपहार में दे सकते हैं पुस्तकें। तभी आयुर्वेद का और इसका प्रचार प्रसार होता है, और हमारी स्वदेशी चिकित्सा पद्धति जनमानस में और भी लोकप्रियता के शिखरों पर अब निश्चित रूप से पहुंचेगी, ताकि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, इसका नाद पूरे देश भर में गूंज उठे, और कैंसर जैसे रोग से लोग इससे डरे नहीं, लोग इससे लड़े, पूरी जिजीविषा के साथ लड़ें। तभी मैंने ये पुस्तक लिखी, और ये पुस्तक आप जो पढ़ेंगे, और हिंदी भाषा में अभी उपलब्ध है, कुछ समय बाद अंग्रेजी भाषा में भी आपको उपलब्ध कराने के प्रयासरत हूँ मैं। तो धन्यवाद। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।